मेष से लेकर मीन राशि तक 2025 नंबर 1। मेष राशि इस साल धन का आगमन होगा और आपकी प्राथमिकता बचत करने की होगी। कुछ महिला जातक भाई बहनों के साथ आर्थिक विवादों को भी सुलझाएंगी। इस साल बैंक लोन चुकाने में भी सक्षम हो सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में मन अशांत हो सकता है। रहन सहन भी अव्यवस्थित रहेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। कठिनाइयां भी आ सकती हैं। यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में अगर खुश रहना चाहते हैं तो प्यार से जुड़े इश्यूज को निपटा लें। इस साल कोई बड़ा फाइनेंशियल इश्यू नहीं है। ऑफिस में उम्मीदों में खरा उतरें। इस साल फाइनेंशियल फैसले ले रहे हैं तो सावधान रहें। आपकी हेल्थ अच्छी है। नंबर 2। वृषभ राशि इस साल चुनौतियां का सामना डटकर करें, हार नहीं मानें। अगर कोई प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं तो आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखें कि मीटिंग्स में आप क्लाइंट को अपने बातचीत के स्किल्स से संतुष्ट कर सकें। वर्ष के प्रारंभ में मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों से कुछ परेशान हो सकते हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार के लिए यात्राओं में वृद्धि होगी। भवन सुख या संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। ये साल आपके प्रोफेशनल जीवन में विकास और उन्नति के मौके ला सकता है। नई स्किल्स सीखने या नई जिम्मेदारियां निभाने के किसी भी मौके का फायदा जरूर उठाएं। आपकी जिज्ञासा और ज्ञान पाने की इच्छा इन अवसरों को सही से इस्तेमाल करने में आपकी मदद कर सकती है। सहकर्मी और सीनियर्स आपकी एनर्जी और आइडिया की तारीफ करेंगे। इस साल खुद पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ न डालें। काम के प्रेशर से बचने के लिए अपने वर्कलोड को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। नंबर 3। मिथुन राशि कोई बड़ा आर्थिक मुद्दा इस साल सामने नहीं आएगा और आप होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को खरीदने की अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास एक उचित आर्थिक प्लानिंग है, यह सुनिश्चित करें। आप विदेश में फैमिली वेकेशन के लिए होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में मन अशांत हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी। अफसरों के सहयोग से तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि भी हो सकती है। सेहत के प्रति सचेत रहें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पिता से कारोबार के लिए धन मिल सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। ओपन कम्युनिकेशन के जरिए रिश्ते में बॉन्ड को मजबूती प्रदान करें। आप वर्कप्लेस पर जरूरतों को पूरा करते हैं और अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं, इस बात को सुनिश्चित करें। समृद्धि आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नंबर 4। कर्क राशि वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु मन अशांत रहेगा। धैर्यशीलता में कमी भी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रखरखाव तथा साज सज्जा के कार्यों पर खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। विभिन्न स्रोतों
से धन आगमन होने से आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। जो लोग फ्रीलांसर हैं उन्हें नए टास्क मिलेंगे जो अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। सभी लंबित बकाया चुकाने के लिए दिन का अच्छे से इस्तेमाल करें। सही बजट बनाना और उस पे टिके रहना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल बनाने में आपकी मदद कर सकता है। लग्जरी पर खर्च करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं साबित हो सकता है। इस साल कुछ लोग घर या वाहन खरीद सकते हैं। धैर्य और बुद्धिमानी से आप पर्सनल और प्रोफेशनल मामले आसानी से सुलझा लेंगे। काम और आराम में बैलेंस करके आप अपनी हेल्थ की केयर कर सकेंगे। कन्या राशि, इस साल आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी और इससे आपको कई सपने पूरे करने का आज अवसर मिलेगा। कुछ जातक व्यापार के साथ साथ शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन याद रखें रिसर्च करने के बाद और सावधानी से लिया गया फैसला सुरक्षित होता है। उद्यमी धन जुटाने के साथ साथ नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने में भी सफल रहेंगे। कानूनी विवाद सुलझ जाएगा और वरिष्ठ लोग संपत्ति को बच्चों में बांटने पर भी विचार कर सकते हैं। आज आप धन भी दान कर सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। किसी पुराने मित्र से एक लंबे अरसे बाद भेंट हो सकती है। धर्म कर्म में मन लगेगा। आय के साधन भी बढ़ेंगे। इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और किसी भी असुविधा का फौरन हल निकालें। नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार को अपनी रूटीन में शामिल करने से आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर होगी। इसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए विश्राम और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के लिए समय निकालें। अपना दिल और दिमाग खुला रखें, क्योंकि नए संबंध आपके लिए फायदेमंद होंगे। नंबर 5, सिंह राशि, वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु मन अशांत हो सकता है। सेहत के प्रति भी सचेत रहें। नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। किसी संपत्ति से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों व भवन की साज सज्जा के कार्यों पर खर्च बढ़ेंगे। इस साल लव लाइफ खुशियों से भरपूर रहेगी। प्रोफेशनल प्रेशर लें, चुनौतियों का सामना करें। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। आपका स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा। लवर के साथ खुश रहें, ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। जॉब ईमानदारी से करें, आपको ग्रोथ अवश्य मिलेगी। इस समय करियर में आगे बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण मौके मिल रहे हैं। अपने स्किल्स और आइडियाज दिखाने के लिए यह साल अच्छा है। नेटवर्किंग और दूसरे सहकर्मियों के साथ जुड़ने में प्रोएक्टिव रहें। इससे आपका प्रोफेशनली विकास होगा। नंबर 6, कन्या राशि, इस साल आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी और इससे आपको कई सपने पूरे करने का आज अवसर मिलेगा। कुछ जातक व्यापार के साथ साथ शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन याद रखें रिसर्च करने के बाद और सावधानी से लिया गया फैसला सुरक्षित होता है। उद्यमी धन जुटाने के साथ साथ नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने में भी सफल रहेंगे। कानूनी विवाद सुलझ जाएगा और वरिष्ठ लोग संपत्ति को बच्चों में बांटने पर भी विचार कर सकते हैं। आज आप धन भी दान कर सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है।
किसी पुराने मित्र से एक लंबे अरसे बाद भेंट हो सकती है। धर्म कर्म में मन लगेगा। आय के साधन भी बढ़ेंगे। इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और किसी भी असुविधा का फौरन हल निकालें। नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार को अपनी रूटीन में शामिल करने से आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर होगी। इसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए विश्राम और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के लिए समय निकालें। नंबर 7। तुला राशि वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। अफसरों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस साल आप रोमांचक संभावनाओं और खुद के सुधार वाले दिनों की उम्मीद कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अपना दिल खुला रखें और अपने करियर में सोच समझकर फैसला करें। वित्तीय अवसर सामने आ सकते हैं और नपातुला रिस्क लेने से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। काम और आराम के बीच बैलेंस बनाकर सेहत को प्राथमिकता दें। इस साल आपके लिए वित्तीय संभावनाएं आशाजनक दिख रही हैं। आपकी आय बढ़ाने के अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन सतर्कता और रणनीति के साथ उन्हें अप्रोच करना महत्वपूर्ण है। संभावित निवेश या साइड वेंचर्स पर विचार करें जो आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के अनुरूप हों। आवेश में आकर खर्च करने से बचें और इसके बजाय समझदारी से बचत और बजट बनाने पर ध्यान दें। अपने वित्त के बारे में निर्णय लेते समय अपने आप पर भरोसा करें और याद रखें कि अभी सोच समझकर बनाई गई प्लानिंग बाद में समृद्धि की ओर ले जा सकती है। नंबर 8। वृश्चिक राशि वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन में नकारात्मक विचारों से बचें। मन परेशान हो सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। कारोबार या किसी अन्य कार्य के लिए ऋण लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। विदेशी कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में भी वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है या संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अगर आप बुद्धिमानी से प्लान बनाते हैं तो वित्तीय स्थिरता आपकी पहुंच में है। अपने खर्चों को समझें और अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए एक बजट बनाने पर विचार करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और लॉन्ग टर्म निवेश पर फोकस करें। नई आय के अवसरों या एडिशनल प्रोजेक्ट का पता लगाने का यह एक अच्छा समय है। वित्तीय फैसलों में सावधानी बरतने से लंबे समय में लाभ मिलेगा। अगर जरूरी हो तो विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लें। आपका प्रेम जीवन आनंद से भरा रहेगा। चारों ओर पॉजिटिविटी रहेगी और कोई बड़ी मुश्किल इस साल नहीं आएगी। गंभीर मुद्दों से निपटते समय सावधान रहें और एक अच्छे श्रोता भी बनें। नंबर 9। धनु राशि पर्सनल लाइफ और ऑफिस लाइफ में खुश रहने के लिए खुलकर बातचीत करें। निवेश करने से पहले सुरक्षित विकल्पों का चयन करें। इस साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लव लाइफ में चली आ रही परेशानियों को खुलकर बातचीत करें, दूर करें। ऑफिस में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी और अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से साल इतना अच्छा नहीं है। कोई भी बड़ा निवेश न करें। जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। व्यापार से धन लाभ होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के उद्देश्य से फंड मिल सकता है। कुछ व्यापारियों को बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए फंड मिल सकता है।
सोच समझकर नए व्यापार, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इससे भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वर्ष के प्रारंभ में आत्मविश्वास में कमी रहेगी। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से कारोबार के लिए धन मिल सकता है। मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। नंबर 10। मकर राशि। वर्ष के प्रारंभ में मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत के प्रति सचेत रहें। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में लाभ में वृद्धि हो सकती है। इस साल आप एक नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वाहन खरीदने के लिए ये वर्ष अच्छा है। आपको किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचना चाहिए। इसे वापस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप लोन को चुका देंगे और बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खरीदने में सफल रहेंगे। प्रमोटर फंड एकत्र करने में सफल होंगे। इस साल लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। स्मार्ट डिसीजन लें। इस साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे और अपने भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे। इस साल बिजनेसमैन अच्छा पैसा कमाएंगे। आर्थिक मामलों को चतुराई से संभालें। परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। इस साल कुछ सीनियर्स को नींद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 11। कुंभ राशि। इस साल रिलेशनशिप में संवेदनाओं की आवश्यकता है। प्रोफेशनल समस्याओं को कॉन्फिडेंस के साथ सुलझाएं। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। अपने पार्टनर से बात करके अपनी रिलेशनशिप की समस्याओं को दूर करें। काम पर अपने गोल पर फोकस करें। निवेश के लिए 2025 अच्छा है। इस साल स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी नहीं होंगी। वर्ष के आरंभ में आत्मविश्वास बहुत रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें। मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इस साल धन को सावधानी से संभालें। कुछ छोटी मोटी फाइनेंस की समस्याएं रहेंगी, लेकिन आप सफलतापूर्वक उनसे बाहर भी आ जाएंगे। आप कोई आर्थिक विवाद सुलझा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी खरीद सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी बड़ी रकम उधार देते समय यह सोच लें कि क्या यह समय पर मिल जाएगी। आपको उसे वापस पाने में दिक्कत आ सकती है। किसी भी चीज में बाजार की स्टडी किए बिना आंख मूंदकर निवेश करने और पैसा खोने की जरूरत नहीं है। नंबर 12। मीन राशि। खर्च पर उचित नियंत्रण रखना अच्छा है, क्योंकि आपको आने वाले दिनों के लिए बचत करने की जरूरत है। आपके पास धन होने के बावजूद अत्यधिक खरीदारी पर बड़ी रकम खर्च करने से बचें। इस साल आप विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन उपलब्ध है। वर्ष के प्रारंभ में मन परेशान रहेगा। मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। खर्चों की अधिकता रहेगी। कारोबार में वृद्धि तो होगी, परंतु भागदौड़ अधिक रहेगी। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे।
वाहन सुख में वृद्धि होगी। कारोबार में किसी मित्र के सहयोग से विस्तार हो सकता है। रिलेशनशिप में ओपन रहें। प्रोफेशनल काम करते समय ईगो को न आने दें। इस साल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से भी यह साल शुभ है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, जिस वजह से आप अधिक प्रोफेशनल जिम्मेदारियां आसानी से निभा पाएंगे। स्मार्ट निवेश कर सकते हैं।